भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि इस देश में हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दिया जाएगी। 9 साल सरकार के पूरे हुए अभी कल। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके वादे के मुताबिक 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं को देनी चाहिए थी। दी कितनी? जो थी वो भी छीन लिया। खुद तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवाया और नौजवानों से कह दिया कि आपके लिए अग्निवीर योजना है, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती होना, उसके बाद जो मन करे वो करना। आपके लिए उनके दिल में बस इतनी ही जगह है। मैं तो कभी कभी मेरा मन करता है मैं उनसे कहूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। भाइयों बहनों, याद है ना? याद है ना? भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ये अपने नारे खुद किसी दिन सुनते होंगे तब कितना हंसते होंगे वो, उनको कितनी हंसी आती होगी और सोचते होंगे कि बढ़िया मूर्ख बनाया हमने लोगों को। तब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, 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 कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मैं नेता के साथ साथ शायर भी हूं तो मुझे थोड़ी छूट है, मैं ये सब बातें कह लेता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पूरे देश में आपको कहीं भी सफर करना हो, आपको किसी भी फ्लाइट में किसी भी एयरलाइंस का टिकट इस समय 15,000 के नीचे नहीं मिलेगा। कहां प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। आज स्थिति है कि आप एक दिन हवाई जहाज में यात्रा कर लो तो जूता उतर जाए, हवाई चप्पल पहनना पड़े। ये हालत लाके छोड़ दी है। वो किसी बड़े व्यक्ति ने एक बात कही थी कि अगर धर्म की शिक्षा लोमड़ी से ली जाएगी तो मुर्गी चुराना पुण्य का काम समझा जाएगा। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। यूनान के बादशाह, उस वक्त जब जंग हुई तो महान बादशाह सिकंदर ने यूनान को फतेह कर लिया। जब यूनान को फतेह कर लिया तो उसे सूजा के लाओ शहर में देखते हैं, जश्न मनाते हैं। वो जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर है, कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। सिकंदर को गुस्सा आया, अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास गया और उसे जोर से एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया है और तू सो रहा है। तो फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है? आज कभी आपको नोटबंदी की लात,
कभी महंगाई की लात, हर दिन कुछ ना कुछ लात पड़ रही है गरीब जनता के पेट पर। अमीर कौन हो रहा है? उनके उद्योगपति दोस्त। अच्छे दिन, मैं तो उनसे कहता हूं भाई मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, वो ज्यादा अच्छे थे। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बोकारो वालों, आखिर में बस आपसे 2-3 बातें कहता हूं। आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हम स्टेज पर बैठे हैं, हम आपसे 5 फीट ऊपर हैं, आप नीचे बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इधर जो लोग बैठे हैं वो ज्यादा अहम हैं। आप ज्यादा अहम हैं। मेरा मानना है कि 5 फीट ऊपर बैठने से हम अहम नहीं हो जाते, और आप 5 फीट नीचे बैठने से आप कमतर नहीं हो जाते। ये तराजू है, एक पलड़ा 5 फीट ऊपर है, एक 5 फीट नीचे, लेकिन तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जो ज्यादा वजनदार होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, और पिछले 4.5-5 घंटे से आप सारे लोग बैठे हैं। हाँ, मैं सेल्फी भी लूंगा, ये कार्यक्रम तो जरूरी है, बिना इसके मुझे भी पता है मैं जा नहीं पाऊंगा। आपकी सारी मांग की आपूर्ति की जाएगी, अब वो सारे काम किए जाएंगे, भी जाते हुए सेल्फी भी ले लेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा इन दिनों लगातार पार्लियामेंट में बैठता हूं, सामने मोदी जी बैठते हैं, तो सेल्फी वाला रोग थोड़ा और सांसदों के अंदर आ गया है, तो वो सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि आप बहुत अहम लोग हैं। आपने मंजूर की उमैर साहब की इस कोशिश को कामयाब किया, उसके लिए आपको सलाम।